जैसे जहाज खुलेगा और कोई निकलेगा, कैसे हो हवाई सफर कैसा रहा, जहाजिया को छुएगा मारेगा, झनाक से उधिया जाएंगे। जहाज के अगले हिस्सा को हम रेडॉम कहते हैं, इसे बचा के रखना बहुत जरूरी है। अब इसमें बचाने में दिक्कत आ जाती है, ससुरा बिजली उजली तड़कने लगता है और अगवे थुथुरे पे बिजलियां गिर जाएगा, तो बिजली गिरेगा ना तो इसमें जो वेव होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हो सकता है कि पायलट को नेविगेशन में दिक्कत हो। इसलिए स्टैटिक डिस्चार्ज लगाया जाता है। विंग्स पे देखिएगा यहाँ पे तो इस तरह से रॉड निकले रहते हैं, छोटे छोटे ये रॉड। बिजली जो होता है वो करंट होता है, इलेक्ट्रॉन। तो जब कहीं भी आप घर्षण करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं। उसी तरह जहाज इतनी तेजी से उड़ता है कि उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी हमेशा कॉर्नर के एरिया में भागती है। एरिया में हाई मेटल के एरिया को ये लगा देते हैं ताकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए और ये इलेक्ट्रॉन बाहर गिर जाए, ये इलेक्ट्रॉन उड़ते जहाज से बाहर गिर जाए, तो इसलिए इसे स्टैटिक डिस्चार्ज कहते हैं। स्टैटिक डिस्चार्ज बहुत जरूरी है। कभी कभी पायलट के अगवे ऐसे बिजली तड़कने लगता है, बेचारा दिक्कत हो जाता है स्टैटिक डिस्चार्ज से बचाने के लिए। तो रेडॉम को स्टैटिक डिस्चार्ज, आगे तो इसे रॉड नहीं लगा सकते, तो ऐसे ऐसे ये उभार देते हैं। ये स्टैटिक डिस्चार्ज होता है कि अगर आगे कहीं पे भी बिजली तड़के ना तड़के इतना स्पीड से जहाज उड़ता है कि आगे में जो इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं वो अगर इसके थुथुरे पे ऐसे इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएंगे तो इसके रडार में दिक्कत हो जाएगा। तो रडार में दिक्कत हो जाएगा तो रडार में क्लियर नहीं समझ में आएगा। इसलिए ये जो ऐसे उभरा वाला हिस्सा है ये इस इलेक्ट्रॉन को पीछे की ओर भेज देता है, और जैसे पीछे बॉडी पे जाता है तो स्टैटिक डिस्चार्ज इसको हवा में गिरा देता है। हवाई जहाज जब भी एयरपोर्ट पे उतरती है तो इतनी हाई स्पीड से उतरी रहती है कि उसके बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स भरे रहते हैं। करंट को ही इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन से बना है इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग मोर बट इज द कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जहाज इतनी तेजी से रगड़ खाते हुए जब रनवे पे आता है तो उसके बॉडी पर पूरे इलेक्ट्रॉन जमा होते हैं, इसलिए अगर हम छुएंगे तो हमें भी इलेक्ट्रिसिटी मार देगा। तो जरूरी है उस इलेक्ट्रॉन को हम जमीन में भेज दें, क्योंकि जमीन किसी भी इलेक्ट्रॉन को खींच लेती है। इसलिए जहां जहाज खड़ा होता है वहां पे एक तो पट्टी होती है, ग्राउंड पॉइंट बोला जाता है, स्टैटिक ग्राउंड पॉइंट। इसमें एक रॉड गया होता है अंदर यहाँ पे, तो जब भी जहाज आएगी तो उसमें एक मेटल रहेगा और उससे वायर से इसको जोड़ दिया जाता है। इसके ऊपर कवर लगाया रहता है ताकि इस तारवा को पकड़ने में कोई को करंट ना मारे, तो पहले इसमें ले जाता है, फंसाता है और फिर इससे ले जाके जोड़ देता है। इससे जोड़ना बहुत जरूरी होता है, नहीं जोड़ेंगे अगर तो जैसे जहाज खुलेगा और कोई निकलेगा, कैसे हो हवाई सफर कैसा रहा, जहाजिया को छुएगा मारेगा, झनाक से उधिया जाएंगे, अगले दिन अखबार के फ्रंट पेपर पे आएंगे। स्टैटिक डिस्चार्ज के कारण आत्मा को शांति। पायलट के जो जहाज में वेदर रडार होता है उसका रेंज तो ज्यादा नहीं होता है, 30 से 40 किलोमीटर होता है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि पायलट को आगे का दिखता है कि थोड़ा सा बादल है, तो पायलट को लगता है अरे इस बादल से तो पार ही कर जाएगा, उसके आगे भयानक बादल रहता है, तो उसके लिए चाहिए बड़े साइज का वेदर रडार। और बड़े साइज का वेदर रडार जो डॉपलर रडार होता है ये जहाज में फिट नहीं हो सकता है, इसलिए इसे क्या किया जाता है, ग्राउंड पर एयरपोर्ट के आसपास में फिट कर दिया जाता है। तो ये बहुत बड़े एरिया को ये कवर कर लेता है। तो एटीसी भी बता देता है कि बबुआ इस रास्ते से मत आओ, तुमको तनी सा दिखा रहा है कि 30 किलोमीटर गड़बड़ है, हमको दिखा रहा है कि पूरा 100 किलोमीटर गड़बड़ है, उलट जाओगे बबुआ, चल जाओ, लौट जाओ। इसलिए तो ये बड़े साइज का वेदर रडार होता है यहाँ पे। अब ये देखिए भारत के नक्शे पे चारों ओर से ये वेदर डॉपलर रडार लगाया गया है। अब यहाँ पर कुछ ये जहां अब यहाँ देखेंगे तो चक्रवात ज्यादा आते हैं उड़ीसा साइड में, तो इधर ना डॉपलर रडार का एरिया ज्यादा सघन बनाया गया है जगह जगह पे, कहीं कहीं भी खाली नहीं है। अब हम हर जगह थोड़ी बता सकते हैं वहाँ मिलिट्री रडार लगाया गया, तो देश की सुरक्षा का भी मामला ध्यान में रखा जाता है। ऐसा थोड़ी होता है कुछ भी बोल दो यहाँ से, तो जहाँ खाली जगह है वहाँ देश के दुश्मन लोग नहीं खुश होइएगा कि खाली जगह है घुस जाएंगे इधर से, मिलिट्री रडार है वहाँ पे, वो तो पूछबो नहीं करेगा, उधिया देगा आपको यहाँ पे। तो ये रडार का बहुत जरूरी होता है यहाँ पे। रडार से भी एक और भी चीज जरूरी होता है, जैसे देखिए पहाड़ी एरिया में, जैसे नेपाल में प्लेन दुर्घटना हुआ, वहां पर रडार में एक और समस्या क्या आती है, बादलों के पीछे पहाड़ छुपे होते हैं। जैसे ये बादल है, इसके पीछे पहाड़ है, तो इसको तो रडार से दिखेगा कि अरे भैया बादल है, चलो ना कोई दिक्कत नहीं। और कहीं जो ये जहाजिया लेके सीधे घुसा तो बादल के बाद सीधे बेचारा पहाड़ में टकरा जाएगा। तो इसके लिए इसमें ट्रैफिक कोलिजन को बचाने के लिए टकास सिस्टम को लगाया जाता है। टकास सिस्टम दो जहाजों को आपस में टकराने से रोकता है। कोई जहाज के बगल से अगर कोई दूसरी जहाज आने वाली है या गुजरने वाली है तो उसको बता देता है, वो कितने हाइट पर से गुजरेगी, कितने नीचे से गुजरेगी, आगे कोई पहाड़ वगैरह तो नहीं है, ये बताने के लिए एक अलग टाइप का रडार होता है जिसे टकास कहते हैं।